आप कौन सी पार्टी से हो, तुम कौन से चुनते हो? मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो सबको दिखाता हूँ। मेरी बात सुनो, आप कौन सी पार्टी चुनते हो? मैं पार्टी से हमसे पार्टी पार्टी नहीं है तो फिर आपने कैसा कहा कि ये सोफा क्या काय का लगा हुआ है? आपने कैसा कहा? आप इन्होंने कहा कि गरीब का पार्टी है। तो तुम कह रहे हो कि केजरीवाल की, कह रहे हो केजरीवाल की पानी फ्री बिजली फ्री बोलते हो। मेरे का नोट मिसाल कर देखो, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा, 25 रुपए कैन भरेगा मोल लेके पी रहा हूँ। आपका वोटर क्यों नहीं आपके साथ आया? सुनो पहले मेरी, और बिजली का बिल 3500 3000 हर महीने। सवाल को उत्तर। दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट के ऊपर केजरीवाल जी को 2500 करोड़ रुपया खर्चा करना था, लेकिन 6000 करोड़ किया, 19000 करोड़ खा गए वो। तो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी मैंने जो आपको बताया कि 56,000 वैकेंसियाँ जो बैकलॉग खाली पड़ा है हमारे समाज का, वो केजरीवाल जी ने नहीं भरा। तो ये झूठे वादे बहन जी नहीं करती है और झूठ के सहारे राजनीतिक नहीं करती है। इस तरह के प्रलोभन जो सत्ता आती है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या दिया है, एक ऐसा मिसाल है कि शायद आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई है। शिक्षा के जो क्षेत्र में क्रांति बहन जी लेके आई, गरीबों के क्षेत्र में जो क्रांति बहन जी लेके आई, जो काम बहन जी ने 4 बार के शासन में कर दिए, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो खड़े हैं, तो इनसे जानूंगा कि आखिर कितनी तैयारी है, क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब की दिल्ली में खाता खोलेगी? सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम त्रिलोकचंद तीरथ है, पूर्व में लोकसभा प्रभारी रहा हूँ। थोड़ा तेजी से आवाज बोलेंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है, इस बार नीला झंडा और हाथी निशान पूरी दिल्ली के अंदर लहराने वाला है। केजरीवाल को कैसे टक्कर देंगे? केजरीवाल तो देख रहे हो कि 18,000 पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथी को दे रहे हैं, आप लोग क्या देंगे? ये झूठे वादे बहन जी नहीं करती है और झूठ के सहारे राजनीतिक नहीं करती है। इस तरह के प्रलोभन जो सत्ता आती है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या दिया है, एक ऐसा मिसाल है कि शायद आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई है। शिक्षा के जो क्षेत्र में क्रांति बहन जी लेके आई, गरीबों के क्षेत्र में जो क्रांति बहन जी लेके आई, जो काम बहन जी ने 4 बार के शासन में कर दिए, ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको 5 बार भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जब भी ये काम नहीं कर पाएंगे। दिल्ली पर बहन जी की सरकार बन गई, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी का मिशन है, बिना पैसे चलता है और सच्चे मन से चलता है। झूठे बनावे बहन जी के पास प्रस्ताव नहीं होते हैं, जो बहन जी करती है वो कहती नहीं है। सर, बहुजन समाज पार्टी के आप बहुत बखान कर रहे हो, लेकिन यहाँ धरातल पर तो कहीं दिख नहीं रहा केजरीवाल और बीजेपी। यहाँ पर चारों तरफ मैं देख रहा हूँ उनका बैनर, पोस्टर दीवार पर रंगा हुआ है, आप लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे हो। ये बनावट की राजनीतिक, मीडिया की राजनीतिक या तो बीजेपी करेगी या आम आदमी पार्टी करेगी। बहुजन समाज पार्टी के तो लोगों के दिलों में जगह है। जो 80% वोट बैंक है बहुजन समाज पार्टी का, वो इसीलिए है, दिखावे के लिए नहीं है। जो वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी का बिना पैसे का वोटर है, बिना दिखावे का वोटर है। मीडिया के अंदर, पोस्टरों के अंदर ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये बिना पैसे की भीड़ है। ये वो भीड़ है जो बहुजन समाज पार्टी भगवान बहन कुमारी मायावती के साथ है। और किसी हमारा जो समीकरण बैठता है, मल्टीमीडिया पैसा मांगती है उसके। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, सॉरी जी। जो बहुजन समाज का वोटर था, वो छिटक करके आम आदमी पार्टी में चला गया है जी। वो सरकार बना लिया है, तो जो छिटके हुए वोट कैसे आप अपने पास लाओगे? ये इस बार की आपको तैयारी से पता चल जाएगा। ये सारी बातें हमारी रणनीति बन चुकी है। तो हमारे दर्शक को बताइए ना, कि जो देख रहे हैं वो तो बताएंगे ना। इसका जवाब मैं दूं। जी हाँ, बताएं, आपका परिचय के साथ बताएं कि कैसे वोटर को अपने पाले में लाएंगे। मेरी विधानसभा वैसे मुंडका विधानसभा है और मैं बीएसपी को इसलिए लाइक करता हूँ, उसका कुछ कारण। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने कहा कि पिछले चुनाव में केजरीवाल को शेड्यूल कास्ट ने वोट किया। उसका कारण ये था कि उस समय शेड्यूल कास्ट ये नहीं समझ पाया था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। जब केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली के अंदर 10 साल शासन किया है और उन्होंने जो, खासकर मैं बात करूँ बहुजन समाज के साथ जो उन्होंने एक सौतेला व्यवहार किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। क्या सौतेला व्यवहार किया? सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 56,000 वैकेंसी बैकलॉग आज भी है एससी शेड्यूल कास्ट का, वो उन्होंने भरने का पहले जो हमारे समाज के लोग थे उनसे वादा किया था, लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है, आज भी दिल्ली के अंदर जो बेरोजगारी की बात की जाए
नए टीचरों का यहाँ पे जो है भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये अपने समाज को, हम सभी लोग, हमारे जैसे युवा साथी, भला ही वो झंडा नहीं लगाया बीएसपी का, लेकिन वो सच्चाई डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था सर, जो छिटक करके केजरीवाल के तरफ आपका वोटर चला गया है, उसको अपने पाले में कैसे लाओगे? कि मैं देख रहा हूँ कि जब महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कर रखा है, बस में जा रहे हैं, पानी, बिजली और जो शिक्षा है सुधार रखा है, तो आप कैसे अपने पाले में उन वोटरों के बारे में आप बताइए ना। देखिए, उन वोटरों की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट के ऊपर केजरीवाल जी को 2,500 करोड़ रुपया खर्चा करना था, लेकिन 6,000 करोड़ किया, 19,000 करोड़ खा गए वो। तो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी मैंने जो आपको बताया कि 56,000 वैकेंसियाँ जो बैकलॉग खाली पड़ा है हमारे समाज का, वो केजरीवाल जी ने नहीं भरा। तो उन्होंने वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन उनमें से जब बात आती है कि उनको पूरा करने की, तो वो बहुजन समाज के साथ उन्होंने छल किया है। और यही बात हम बहुजन समाज के युवा साथियों को, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, इसलिए वापस हम लाएंगे उनको। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल 18,000 पुजारियों को घोषणा कर दिया, जैसे सरकार बने उनको 18,000 देंगे, गारंटी को दी है, आप लोग क्या देंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने जो बोला है 18,000 पुजारियों को देंगे, वो तो पहले से ही धनवान लोग हैं। यदि बात की जाए, यदि उन्होंने ये बात बोली होती कि बौद्ध विहार के अंदर जो बनते रहते हैं उनको भी हम 18,000 देंगे, तो हम हमारी बात कुछ समझते उनकी। लेकिन ऐसा जो वो कर रहे हैं, ये तो सौतेला व्यवहार हो गया ना भाई। आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो। तो आप जनता को बताएंगे? जी जी जी, बिल्कुल जनता को बता रहे हैं। और खासकर बहुजन समाज के जो युवा साथी हैं, हमारी इंटरनल मीटिंग, मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग जो आ रहे हो, आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जब मुद्दे की आती है तो बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, वादा कभी नहीं करती। तो कैसे जाने आपके मन में क्या है? हमारे लिए क्या करोगे, हमारे जनता के लिए क्या करोगे, हमें क्या पता? देखिए, आपने जैसे बोला कि जनता के लिए क्या होगा, आपने पहले भी देखा होगा पूर्व में कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीएसपी की गवर्नमेंट बनी थी, तो कभी वहाँ पर कोई पार्टी का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो करने में विश्वास करती है। 1 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन जो है लोगों को दी बहन जी ने, जो सरकारी ज़मीनें थी। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब सत्ता में आती है पार्टी, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 लाख बैकलॉग खाली पड़ा हुआ था बहुजन उस समय, वो बीएसपी ने भरा। तो ये सब बातें हम लोगों को, उस बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। सर, एक लोग हम जाते हैं रोड पे, तो पूछते हैं कि बहन जी क्या थक गई हैं क्या, अपना ज़मीन पर रोड पर नहीं आती? देखिए, क्या है, ये जो लोग हैं, ये वही लोग बात करते हैं बहन जी के विषय में, जो बहन जी को जो है उनके विषय में गलत दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। हकीकत नहीं है, बहन जी आती नहीं ज़मीन पे, आती हैं? नहीं, देखिए, इस एज में अब जो बहन जी की एज है, तो मैं आपसे ही सवाल करता हूं, तो क्या सोनिया गांधी जी कभी आपने देखा है कि रोड पर आ रही हैं? आकाश आनंद जी फील्ड में जा रहे हैं, तो वो सोनिया नहीं आ रहे, तो उनका तो गर्त देख रहे हो ना, क्या हालत है कांग्रेस का? किसका? कांग्रेस का। नहीं बहन जी, पहले से मैं बात, आप कांग्रेस सोनिया गांधी को उदाहरण दे रहे हैं, तो उनको तो हालत वही है ना जो बीएसपी का है। नहीं, देखिए, बीएसपी, पहली बात तो आपको ये समझना होगा, आप पत्रकार साथी हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे हैं, उन्होंने त्याग किया। लोग कह रहे हैं सर कि अगर बहन जी अगर रोड पे आ जाए, जो छिटक गए हैं आपके वोटर और कार्यकर्ता जो दूसरी पार्टी में चले, वो मिनटों में आपके साथ आ जाएंगे। देखिए, प्रयास हैं, हमारा भी प्रयास है, पार्टी का भी है। कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि किसी के 2 बेटे होते हैं और एक बेटा नालायक निकल जाता है और एक समझदार होता है। तो जब उसको समझाया जाता है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, तो वो खुद ही वापस आ जाता है। यही हाल अभी जो वोट बीएसपी का जो वोट था, जो ट्रांसफ़र हुआ है आम आदमी पार्टी के अंदर, अब वो वापस से धीरे धीरे बहुजन समाज की पार्टी की तरफ वापस आ रहा है। इस पर मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का टक्कर है, और जगह जगह देख रहा हूँ पोस्टर, बैनर दीवार पर रंगा हुआ है, लेकिन आप लोग कहीं नहीं दिख रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अननेसेसरी खर्चा नहीं करती है, आपने भी देखा होगा। और बहुजन समाज पार्टी जो है,
एक एक कार्यकर्ता जो गरीब कार्यकर्ता है उसके पैसे से चलती है, और वो कभी भी ये जो है गलत एडवाइस नहीं करती है अपने किसी भी कैंडिडेट को कि आप अननेसेसरी कहीं भी खर्चा सर करें। आप कह रहे हो गरीब की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, मंच देखा है, सोफा लगा हुआ है, तो जनता के लिए तो आप ये सब व्यवस्था करते नहीं, आप कह रहे हो कि गरीब पार्टी है। देखिए, ये जो भी यहाँ प्रोग्राम हो रहा है या पूर्व में भी जितने भी प्रोग्राम हुए हैं वो सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही किया जाता है। जो कह रहे गरीब है तो ये जो सोफा वोफा लग रहे हैं तो पैसे पे लग रहे हैं ना सर? बिल्कुल लग रहे हैं, ऐसे तो खाना भी खिलाया जाता है नहीं? तो ऐसा नहीं, गरीब का मतलब क्या समझते हो आप? मैं आपसे सवाल करता हूँ, बताइए गरीब का मतलब है कि पूछ रहा हूँ मैं, आप बताइए। गरीब का भाई इतना कागज जमीन पर बैठ के गरीब कर लेगा, क्या दरी बिछा कर गरीब करेगा? नहीं नहीं, प्रोग्राम जब होते हैं पार्टी के पूर्व में भी कोई प्रोग्राम हुआ है वो या तो आप फिर जो मोटी पार्टियां हैं उनका नकल कर रहे हो आप? नहीं, वो नकल हमने कभी उनकी नकल नहीं करी है। तो सोफा तो लगा रखे हो ना? किसको? ये सोफा लगा रहे हो मंच पे? सोफा तो पहले भी लगते थे, आपने आज पहली बार देखा है क्या बीएसपी के मंच पर? तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको पैसे ही नहीं है? जी, पार्टी के कार्यकर्ता है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ बोलिए, कहाँ से पैसा आ रहा है? हमने तुमने लगाया है पैसा, ये वो नहीं लगा रहे पार्टी, हम तो गरीब भैया लगा रहे हैं। हाँ, हम गरीब लोग लगा रहे हैं पैसे के लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि गरीब की पार्टी है, पैसा नहीं है, तो ये जो सोफा लग रहा है गरीब बच्चा के तो आप काम करो ना। 50 दिए, मैंने 20 दिए, ऐसा करके जाए सारे पैसे को। आप बताइए नेताजी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी पार्टियों को धन्ना सेठ लोग पैसा देते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जब वो सत्ता में आती हैं तो उन्हीं के लिए वो योजनाएं बनाती हैं। मनोहर जी, मैं काशीराम पहले कहा करते थे कि लोगों को जो बड़ी बड़ी पार्टियां उसका नकल मत करो, उनके पास कार है, गाड़ियाँ बड़े बड़े हैं, तो आपके पास साइकिल के साधन यूज करो, तो साइकिल से जाइए आप। तो ये कहते हैं पैसा को बचाओ, तो आप पैसा बचाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सोफा लगा रहे हो? प्रचार नहीं है हमारा। नहीं, प्रचार है। बैठने के लिए तो व्यवस्था करेंगे। तो दरी भी बचा सकते, तो कुर्सी पे बैठ सकते। दरी पे आज तक पार्टी का प्रोग्राम कोई देखा आपने? इज्जत घट जाएगी आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यदि हम इतना करने में आराम से सक्षम हैं तो उसको कर रहे हैं। तो फिर गरीब मत बोलिए ना कि गरीब की पार्टी है। गरीब का मतलब आप उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप हमारे दर्शक को समझाइए ना कि एक मिनट, आप कौन सी पार्टी से हो? तुम कौन सी सुनते हो? मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं तो सबको दिखाता हूँ। मेरे पास आप कौन सी पार्टी सुनते हो? मैं पार्टी से हमसे पार्टी कोई नहीं है। तो फिर आपने कैसा कहा कि ये सोफा क्या लगा हुआ है? आपने कैसा कहा? आप इन्होंने कहा कि गरीब का पार्टी है। तो तुम कह रहे हो कि केजरीवाल की, कह रहे हो केजरीवाल की पानी फ्री बिजली फ्री बोलते हो। मेरे कैलोट मिसाल कर देखो, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा, 25 रुपए कैन भर के मोल लेके पी रहा हूँ। आपको वोटर क्यों नहीं आपके साथ आया? सुनो पहले मेरी, और बिजली का बिल 3500 3000 हर महीने। सवाल को उत्तर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, घुमाओ मत, सवाल को उत्तर दीजिए। बोलियो। आप गरीब की पार्टी है, तो जो काशीराम कहते थे कि दूसरे का नकल मत करिए, आपके पास जो साधन है उसी में चलिए। पहले आपके पास साइकिल है, साइकिल जो मोटर किराए पर मत लाइए। तो आपके पास पैसे नहीं है तो दरी पर प्रोग्राम करिए, आपके पैसे नहीं है तो हमारे सब लोग पैदल ही आए होंगे। सवाल उत्तर नहीं दे रहे आप बाबूजी, हमें उत्तर दीजिए कि आप कैसे उनका मुकाबला करें, ऐसे उनकी तरह खर्चा करके करो। आप इस चीज़ को जो है गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने आपको ये बोला है कि बहुजन समाज पार्टी जो कार्य करती है, जो खर्चा उसका होता है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इकट्ठे करके कोई भी प्रोग्राम करते हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन सब ने जितनी भी श्रद्धा के अनुसार इकट्ठा करके प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या आपको यहाँ तैयारी आप लोगों को कैसे है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, 2 पॉइंट आपने नोट किए होंगे कि तैयारी हमारी है। जो हमारा बहुजन समाज जो रास्ता भटक गया था, जो प्रलोभन दिए गए थे यहाँ पर जो सरकारों ने, उसमें बीजेपी रहे या आम आदमी पार्टी, टक्कर है यहाँ पे। देखिए, यहाँ की मैं बात करूँ तो अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, खासकर मैं किराड़ी विधानसभा की बात। आप ये बताइए कि पूरा देश जो है कुंभ मेला नहाने जा रहा है, आप जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जा सकता वहाँ, बस श्रद्धा नहीं है। किराया नहीं है? नहीं, श्रद्धा नहीं है मेरी, वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ पुण्य मिलता है। किसने कहा है? 40 करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए। आपसे किसने कहा पुण्य मिलता है? लोग बताते हैं। तो लोगों की बात पे मैं क्यों विश्वास करूं?
तो आपको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये इसमें पुण्य पाप नहीं होता? कहाँ से आपको ज्ञान मिला? इसका आपको ज्ञान कहाँ से मिला? मैंने पुस्तक पढ़ी है। किसकी? मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, सबसे बड़ा ग्रंथ वही है। समाप्त पानी लेकर आया हूँ। सबसे बड़ा ग्रंथ जो बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। चलो धन्यवाद। परिचय फिर दोबारा बता दिया हमारे दर्शक को। मैं मुंडका विधानसभा से रानीखेड़ा गांव से डॉक्टर गौतम। डॉक्टर गौतम को आप सुन रहे थे, कैसा लगा इनका विचार और हमारा प्रयास? आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अब की दमखम लगा के काम कर रही है और यहाँ पर खाता खोलेगी। जय भीम, जय भारत।